सभी साथियों को नमस्कार। मैं संदीप कुमार दी अचीवर्स चॉइस के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ है आपके इस मिशन के अंदर। आज इस टॉपिक के साथ जो काफ़ी डिमांड हो रही थी कि सर मॉडल को भी एमजीजीएस के हिसाब से कुछ ट्रिक्स में रीशूट कर दिया जाए। हमारा जो पिछला टारगेट था वो जो लेके हम चले थे कि निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म पर वो लोग पहुंचने वाले हैं जो इंग्लिश से दूर हैं। तो सबसे पहले उनको भाषा के साथ जोड़ते हुए लैंग्वेज जो उनके आसपास है हिंदी भाषा, उससे अपन मूड निकालते हुए और उसके बाद उसको समझाएं कि हाँ आप इजी गोइंग पकड़ सके। लेकिन अब अच्छा लगने लगा है कसम से कि निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म पर आपकी क्यूरियोसिटी, इस प्लेटफॉर्म पर आपका विश्वास, कायल हो गए हैं हम। और ये कहूंगा कि अब तो डाउट सेक्शन में भी जाते हैं तो स्टूडेंट्स ही आपस में इतना प्यारा जवाब देते हैं, इसका तो ये रीजन होगा, ये रीजन होगा। कोई नया बंदा आता है वो एक कंफ्यूजन रखता है और हमारी पूरी टीम लग जाती है उसको समझाने में, ये होगा ये होगा ये होगा। वहां जाके लगता है कि हाँ हमारा प्रयास सफल है। एक टीम बनाने का काम हो रहा था और हर किसी सब्जेक्ट का शख्स यदि उन डाउट्स को, जो निश्चित रूप से यूं लैंग्वेज के बहुत अच्छे डाउट्स हैं, उनको हंसते खेलते तैयार करते हुए आगे आ गया और इस लेवल तक की बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि अब मंजिल दूर नहीं है। बस अभी तक जो भी हमने स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं उनको फॉलो करना और उसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका पर डे टेस्ट है, आज दिनांक 6 अगस्त 2024 हो गई है, मंगलवार का दिन है। कल बुधवार से आपको डेली का एक टेस्ट 20 क्वेश्चंस का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे तक हो सकता है कि एक दिन के ब्रेक में मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि पर डे हमें शाम को 8 बजे वह एक टेस्ट मिलना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से, और वे व्यस्तताएं खाली और खाली एमजीजीएस के इस टॉपिक्स की ही व्यस्तताएं कि आगे के टेस्ट से संबंधित, पिछले वर्क से संबंधित, कुछ पीडीएफ से संबंधित, एंटोसिनो पर क्या विशेष किया जाए, है ना, क्या विशेष किया जाए कि हर कोई यूं किया जाए, उन सब चीजों पर एक रिसर्च वर्क चल रहा है कि एक सेशन के अंदर आप इतना आइडिया ले लो जो आप जनरल प्लेटफॉर्म पर 20 दिन में नहीं ले सकते। उस प्रयास के लिए समय लग रहा है और उस प्रयास के चलते यदि पर डे नहीं हो पा रहा है इस सैटरडे तक ओनली, अब तीसरे मेगा टेस्ट के बाद तो 101% मंडे से रेगुलर रहेगा। और फिर भी इन व्यस्तताओं के बीच आपके विश्वास को कायम रखते हुए मैं कोशिश करूंगा पूरी टीम के साथ कि निश्चित रूप से हम डेली बुधवार से ही यानी 7 अगस्त से ही हम डेली वाला टेस्ट जो 20 नंबरों का होगा वो देना स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं अचीवर्स, पर डे के इस टेस्ट में क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी लेकिन हर टॉपिक कवर होगा, ठीक है। तो इस 20 में से 15 प्लस का टारगेट ले लीजिएगा। 20 नंबर योजनाओं के आते हैं 100 में से, तो 2 सवाल योजनाओं के होंगे एंड 3 से 4 सवाल तक वोकेब से संबंधित होंगे। 14 से 15 सवाल ओनली ग्रामेटिकल ढांचा होगा जो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो दिल्ली का मैं भाई जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सजेशन दिया और हमने प्लान जो है निश्चित रूप से बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम इसको संडे बाद तक सोचते कि जब फ्री होते माइंड में थोड़ा तो क्या अच्छा किया जाए, वो प्लान एक सप्ताह पहले देने का काम कसवा जी का है। तो कसवा जी थैंक्स अ लॉट अगेन। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, किस पर, मॉडल पर। देखिए जी, मॉडल जो टॉपिक है सबसे पहले तो ये है क्या, एक ऑक्सिलियरी है। ऑक्सिलियरी मतलब हेल्पिंग वर्ब है। एक जनरल आइडिया लेके चलना, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी होती है, इसके अंदर आपकी 3 आती है, डू, बी, हैव, ठीक है सर, पता है। ये टेंस में हम काम में लेते हैं, डू की प्रेजेंट फॉर्म डू, डज, डू की पास्ट फॉर्म डिड। एक जनरल आइडिया पूरा लेके चलना है कि इज, आर, एम, हाँ सर आती है ना, और वॉज और वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हैव की हैव और हैज, हैव और हैज, और इसकी पास्ट फॉर्म हैड। ये तो है प्राइमरी ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का मतलब ही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब से नाम से जानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही समझ लीजिए। फर्स्ट हो गई। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू, बी, हैव, ये खाली एक चीज में हेल्प करती है कि जो एक्शन हो रही है इसके साथ में खाली और खाली उसका टाइम बताती है कि वो प्रेजेंट में हुई या पास्ट में हुई, वर्तमान में हुई या भूतकाल में हुई। इतना ही रोल है इसका और कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी ऑक्सिलियरी जो है वो आती है आपकी मॉडल ऑक्सिलियरी। ये भी एक प्रकार की ऑक्सिलियरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है।
ये क्या काम करती है साहब, ये जैसे कैन और कुड, फ्यूचर के अंदर आप बात करो विल और सेल, कि फ्यूचर की एक्शन हो रही है तो विल और सेल। ठीक है, एक तो इसने क्या बताया, टाइम बताया कि टाइम प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। समझना, यहीं से प्रश्न पुटअप होना शुरू हो जाते हैं। आपको जो मॉडल में देखना है वो ये, एक तो ये देखना है कि टाइम कब का है। वाक्य में किसी भी तरीके से प्रेजेंट से संबंधित बात है ना, तो आपको पास्ट वाला चूज ही नहीं करना है। 4 में से 2 ऑप्शन तो खाली ये बात इसकी चेंज करवा देगी, 4 में से 2 ऑप्शन को गलत करवा देगी कि इसको तो काटो, पास्ट की बात हो रही है और ये तो प्रेजेंट का है मॉडल। तो एक तो हमें फोकस करना है किस पर, टाइम पर। एक तो ये टाइम बताता है और दूसरा जो ये है मूड बताता है साहब, कि बंदे का मूड क्या है। तो हमें इन 2 चीजों के आधार पर इस मॉडल को ऑपरेट करना है। उस ट्रांसलेशन के साथ हमने जो देखा था उसमें भी हमने ये किया था, मूड और टाइम पकड़ा है। लेकिन अब खाली खाली इन 2 के ऊपर कट टू कट बातें करते हुए आज एक ही सेशन में पूरे मॉडल कंप्लीट 101% कवर करने वाले हैं। फोकस पॉइंट ध्यान रखना, अर्जुन की आंख वाला निशाना मॉडल के ऊपर या तो टाइम या मूड, बस 2 ही चीजों पे रखना है। ठीक है, तो अब हम इस ऑक्सिलरी को, मॉडल ऑक्सिलरी को स्टार्ट करते हैं। 2 के आधार पर 2 ही चीजें ढूंढनी है कि टाइम क्या है एंड मूड क्या है। ओके, आ जाइए भाई, बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मॉडल कैन। ठीक है, इसका टाइम तो होता है साहब प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहां हम डिस्कस करेंगे मॉडल। ठीक है, यहां हम बात करेंगे कि किस टाइम के अंदर ये काम में लिया जाता है, और यहां हम डिस्कस करेंगे कि इसके मूड क्या क्या होते हैं। देन हम हर स्लाइड में बात करेंगे कि प्रत्येक का जो अपन बात करें तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो साहब मॉडल जो केन है ये या तो प्रेजेंट में लगता है, वर्तमान समय में, और या फ्यूचर का जो सेंस होता है ना वो भी केन ही देता है, कोई इसका चेंज नहीं होता है रूप। ठीक है, हिंदी का अर्थ यदि आप बात करो तो इसका अर्थ बनता है सकना, मैं यह काम कर सकता हूं। और इसके अंदर मूड ये सीधा सीधा दिखाता है किसी व्यक्ति की एबिलिटी दिखाता है कि वह लायक है ये काम करने के, मतलब कि वह एबल है, वह कैपेबल है, समर्थ है, तो उसकी कैपेबिलिटी दिखाता है। कैपेबल या कैपेबिलिटी ये मूड है। ठीक है, कोई व्यक्ति की ताकत दिखानी हो तो उसकी हम कह देंगे स्ट्रेंथ बताता है, ताकत बताता है। किसी बर्तन की अपन बात करें, इस बर्तन में इतना दूध आ सकता है, इस ट्रक के अंदर इतना माल लोड किया जा सकता है ना, मैं इतना किलो वजन उठा सकता हूं, ये तो ताकत की भी बात आ गई, स्ट्रेंथ की आ गई। लेकिन यहां एक कैपेसिटी, कि इस बर्तन की कैपेसिटी है कि इसमें ये चीज आ सकती है, बस इतना ही मूड है इसके। इन मूड के लिए यदि आपको लगाना हो तो हम कौन सा मॉडल लगाएंगे, कैन लगाएंगे। इसके अलावा इसका जो भी विशेष बनता है वो सेकेंडरी राउंड में देखेंगे। एक बार ये जनरल मूड हो जाए, फिर जो सेकेंडरी है ना, और इनके अलावा भी ऐसे मूड के लिए अच्छा हुआ आता है ना, वो सेकेंडरी राउंड में देखें। एक जनरल मूड देखो इसका। ठीक है सर, तो मैंने ताकत दिखानी कि यार मैं इसको उठा सकता हूं, बाहुबली सकता हूं, ओके कैन, सकता हूं प्रेजेंट, है ना। तो ये जो सेंस देता है, ये जो मूड प्रेजेंट में देना हो या फ्यूचर में देना हो, कैन देगा। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। कैन और नॉट, कैन नॉट को लिखने में एक तो ये ध्यान रखना, कैन और नॉट दोनों साथ में लिखे जाते हैं। अदर ऑक्सिलरी की तरह कैन अलग और बीच में स्पेस देके नॉट नहीं लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है। वही है, सेम ही है, बस एबिलिटी दिखा रहे हो। ये कह देता है नॉट एबिलिटी, नॉट एबिलिटी, यानी नॉट का भाव कैन के मूड में जोड़ देता है। एबल है तो हम कह देते हैं कि अब अनेबल है, किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति असमर्थ है। इन शॉर्ट समझ लेना कि नॉट ऑफ, नॉट प्लस कैन आप कह सकते हो कि कैन के मूड को नेगेटिव में दिखाना हो, कैन नॉट बन जाता है। बहुत जनरल। ओके सर, कैन का तीसरा भाई होता है कुड। स्पेशल प्रयोग बाद में देखेंगे साहब। ये सारे मूड जो कहती हूं यदि पास्ट में दिखाने हो, वाक्य में कहीं भी पास्ट का दिख जाए
कुड ठोक दो जी, सेम पास्ट ऑफ कैन। यही सारे मूड है, कोई अलग नहीं है, लेकिन वाक्य में भूतकाल दिख गया, वो कैन से कुड में आ गया। ओके सर, डन। और कैन नॉट की जगह कुड नॉट, ये तो एक ही बात है ना। तो ये पास्ट भी हो गया किसका, कैन नॉट का। ये इसका मूड होता है, शेमिंग। तो कैन फैमिली के अंदर इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टाइम कैन, प्रेजेंट प्लस नेगेटिव कैन नॉट, पास्ट कुड और कुड नॉट, बस। ठीक है। कैसे आपके किसी वाक्य को यह बात प्रभावित कर सकती है, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट, लेट मी सेव इट। मॉडल्स, ओके भैया, नाउ सेव इट एज ए सोर्स फाइल, सेव। अरे सेव होले भाई, यस। देखो जी, अब इनको एक ही सवाल में देखेंगे, क्या एक दो सवाल ले लेते हैं, आ जाइए। देखो एक सवाल दिया है, सुरेश इज वेरी इंटेलिजेंट। सुरेश बहुत ही इंटेलिजेंट है। टाइम समझना, टाइम के लिए वो एक्सिलरी फर्स्ट वाली जो देखी ना, वो हेल्प करेगी आपकी। कौन सी वाली, दिस वन। यहां जो आपने बात करी थी ये वाली, है ना, प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट का टाइम बताने में हेल्प कर रही है। ठीक है, आ जाओ फिर देखते हैं अपना वाक्य। फुल स्टॉप, एक ही वाक्य को तोड़ूंगा मैं। ही ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यूं होता है कि सर ये सूट लग रहा है इसलिए कर देते हैं। आज एक भाई का सवाल था, वो नया जुड़ा था, पता नहीं क्या, तो मुझे सवाल याद नहीं आ रहा, डाउट काउंटर पर एक सवाल आया हुआ था कि सर ये जच नहीं रहा है। तो वहां मेरे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की मेरे को बात याद आ गई। आज संयोग से वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, लेकिन आज भी डिस्कस होता है ना, वो ये बात करता है सर ये एक कॉन्सेप्ट आया सामने, मेरे को जच नहीं रहा है। देन जब उसको रूल बता करके उसके ही शब्दों में जब उसको जचाया जाता है तो बड़ा मजा आता है ना। तो वहां ये चीज आती है कि भाई जचना हम इसलिए कर देते हैं, सर ये जच रहा है। भाई जचने पे मत आओ, आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट आओ कि वाकई में होना क्या चाहिए। क्योंकि जचने वाले एग्जाम के जो 10% कॉन्सेप्ट घूमते हैं ना, उनके अंदर वो पक्का घूमते हैं और लास्ट में कहते हैं सर 1 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए। मेहनत तो बहुत करी थी, क्यों? क्योंकि जच नहीं रहा था। इसलिए जो 10% का अंतिम कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए साथियों बहुत अच्छे से अपने को इन छोटी मोटी बातों को देखते हुए चलना है। फिलहाल इसी बात को हम मॉडल पे लागू कर रहे हैं। देखना, इज ओके, इंटेलिजेंट तो एबिलिटी दिखा रहा है, सोचो ही मत। कैन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाक्य सुरेश इज वेरी इंटेलिजेंट, दूसरा वाक्य है बट ही ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाक्य में अकेले एक बट ने एक गेम खेल दिया है कि बट क्या कहता है, सर पिछला यदि पॉजिटिव है कि इंटेलिजेंट है तो अगली बात नेगेटिव आएगी। अपने आप ही कैन नॉट हो गया ना, अपने आप ही कैन नॉट हो गया। अब जो जचने वाले हैं ना, वो हो सकता है इसमें कैन कराएं, हो सकता है बट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और बट के हिसाब से जच भी गया तो हो सकता है कैन नॉट भी कर दे कि जच तो रहा है। बट जचने वाला 80% 90% लास्ट पहुंचता है। 80% तो मैक्सिमम मानो यार, एग्जाम टाइप 10 से 20% तो यही करते हैं जो। अब देखना अगला वाक्य है ही, ये प्रेजेंट है भले ही, लेकिन हमें मॉडल तो भाई इस वाक्य में भरवाया जा रहा है। देखना, ब्लैंक सॉल्व दिस क्वेश्चन इन आवर लास्ट पेपर। ओके, ये कहा जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, ओनली ही, खाली वही, ब्लैंक सोल्व दिस क्वेश्चन इन आवर लास्ट पेपर। कि सर पिछले पेपर की बात हो रही है, भले ही यहां प्रेजेंट है वो इंटेलिजेंट तो आज भी है, लेकिन लास्ट पेपर की बात हो रही है। साहब कैन नहीं आएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, पिछले पेपर में खाली वो ही था जो इस सवाल को सॉल्व कर सका था। ध्यान रखना, ठीक है। अब यही मैं वापसी इस बट भाई साहब को ले आता हूं और कहता हूं बट ही ब्लैंक
सॉल्व दिस क्वेश्चन इन आवर लास्ट पेपर। इस एक ही स्लाइड के अंदर आप टाइम और मूड दोनों पकड़ना सीख जाएंगे। आगे सीधा सीधा फास्टली भी चलेंगे। आगे आपने अभी तक का भी जो नॉलेज कलेक्ट किया हुआ है साहब, उसका एक वे मिल जाएगा आपको कि अच्छा ये दिशा देनी है क्या, नॉलेज तो पड़ा है हमारे पास, बस डायरेक्शन ये देनी है उसको। देखना बट कहेगा वही बात कि सर पिछला तो पॉजिटिव है तो इंटेलिजेंट, सभी में वाक्य फर्स्ट सेंटेंस यही है ना। सेकंड अब आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि ये बन रहा है कि ये बन रहा है कि ये बन रहा है, देखते रहना। अब ये कहेगा साहब नहीं, पिछले पेपर में वह भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सका था, कुड और नॉट आ गया। बताओ जी, क्या आप टाइम और मूड पकड़ पा रहे हैं यहां? बिल्कुल सर, डन है। डन है तो बिना टेंशन के आ जाइए इस स्लाइड पर, जिसके अंदर अब हम देखेंगे मॉडल में। इसी फैमिली का है, कैन फैमिली का ये है। इसका भी अर्थ वही होता है जो कैन का होता है, सकना। आप ये कह सकते हो कैन की कजन फैमिली है। टाइम जो होता है इसका वो खाली खाली प्रेजेंट होता है साथियों, ध्यान रखना। ओनली प्रेजेंट में ही आप मैं को काम में ले सकते हो। अब देखना इसके मूड पकड़ते हैं। मैंने इधर हाथ किया, ठीक है, और प्रैक्टिकल सोचना। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जी मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या आप ये कह सकते हो सर हाथी हो सकता है? क्या आप ये कह सकते हो सर गिलास हो सकता है? आप उसी चीज पर गैस करोगे। मूड तक जाने के लिए आप वाक्य के अंदर भाव पकड़ो खाली। आप उसी चीज को गैस करोगे जो इस मुट्ठी में आ सकती है। आप कहोगे सर कोई चाबी हो सकती है, सर कोई सिक्का हो सकता है, कोई पेपर का टुकड़ा हो सकता है ना, पेन का कैप हो सकता है। पेन तो नहीं हो सकता, पेन तो होता दिख जाता। आप ये कहते हो कि ये चीज हो सकती है। वो बात अलग है कि अब है क्या। आप अपना आइडिया लेते हो 50-50% कि सर ये हो सकता है। आइडिया हमेशा इसके अंदर क्या रहता है? 50-50%, कहीं भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता है। मूड पकड़ना, ठीक है हालांकि कुछ नहीं। तो आपने मूड पकड़ा कि साहब 50-50% जो आइडिया होता है ना, नारे नाना 50-50, उस 50-50% वाली जो संभावना होती है, ये इसका सबसे बड़ा मूड है भाई। अब संभावना के लिए इंग्लिश वर्ड में आप बात करो तो पॉसिबल। सर ये चीज पॉसिबल है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है। ये चीज प्रोबेबली, ये चीज हो सकती है तो प्रोबेबल, है ना, प्रोबेबिलिटी। सर इस चीज की प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है। ये सारी आपने क्या बताई? संभावना बताई। आप जहां गेस करते हो संभावना ही तो बताते हो। आप जहां कहते हो सर परहैप्स, शायद, परहैप्स, ये वाक्य में दिख सकता है आपको। परहैप्स, शायद, शायद का मतलब 50-50% है सर, ये हो सकता है। वो आएगा क्या? सर शायद आ सकता है। नॉट श्योर, नॉट श्योर, समझना, नॉट श्योर, ओनली गैस। जहां आप इस बात को बहुत अच्छे से देखना कि जब श्योर नहीं होते हैं, इसका मतलब सर 50-50 मैं ले आओ जी। बताओ जी मैं कोई हार्ड है? सर ये वाला तो नहीं है। मैं का दूसरा, बहुत अरसे से हम बोलते आ रहे हैं मैक मीन सर, और बोलते नहीं आ रहे तो बच्चों को सुनते आ रहे हैं। गुरुजी लोग हैं यार। मैक मीन मैम, वो मैक मीन नहीं, मे आई कम इन सर। बच्चे तो मैक मीन नहीं बोलते हैं। इसी से ले आओ साहब। बच्चे क्या कर रहे हैं? आपसे इजाजत मांग रहे हैं, आ जाएं क्या साहब? ठीक है साहब। दैट मीन्स नेक्स्ट जो मूड हुआ वो किसका हुआ? परमिशन का हुआ। किसका हुआ? परमिशन का हुआ। एंड इफ यू परमिट देम, यदि आप उनको इजाजत देते हो, परमिटेड, तो यू कहते यस यू मे, यस यू मे, हां तुम आ सकते हो, है ना। आपने यस और नो की परमिशन दी, तो आप ये भी कह सकते हो अलाउड, आपको इजाजत है इस काम का, अलाउड, इजाजत है भाई, यू मे, तुम आ सकते हो। ओके साहब। तो परमिशन का मोड भी कौन देता है? मॉडल में देता है। इस बात को ध्यान देना, ये चीज आगे घूमेगी।
है ना। अभी ये ध्यान रखना, मैं स्टार्टिंग में आता है प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, मैं एक मीन सर सुनते आ रहे हैं, परमिशन होती है साहब। तो परमिशन का जहां मूड दिखे मॉडल में, बताओ कोई दिक्कत? बस इतना सा पकड़ लो, बहुत है। एक मैं आई मीन आपकी बहुत हेल्प करेगा। सर डन है, पक्का पकड़ में आ रहा है। चलो जी, बड़े बुजुर्गों के पैर तो लगते होंगे, सभी लगते हैं चाहे कितने बड़े हो जाओ। जब तक हम रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंचे, हमारे से बड़े ही बड़े हैं सब, है ना। और अब क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में आ गए तो बच्चे भी आते हैं। पैर छुए, आप क्या आशीर्वाद देते हो? शाबाश, खुश रहो, अच्छे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, मेरिट भवे। तो वो आपकी विशेष है। ऐसा नहीं है आपने कार आ गया, पुराने वो लोगों के देते हैं तो कहते हैं ओहो भाई रे सोने का सेवरा बंदो, लखन नहीं है तो सोने का छोड़ो, कुछ ही नहीं बनता है। हालांकि यहाँ तो मेरे टीम मेंबर्स सारे पोस्ट लिए हुए हैं, तो इनके तो मुझे उम्मीद है बंध गई होगी, और जिनके नहीं बंधी है अब चिंता से बाहर है, बहुत अच्छा बंधेगा यदि बंधेगा तो, है ना। लेकिन बात क्या है कि सोने का सेवरा बंधो, वो उनकी विश है, इच्छा है, ब्लेसिंग है, दुआ है ना। और वही आपका कोई दुश्मन हो रहा है, नालायक इसका तो ये भगवान करे ये हो जाए, वो भी उसकी विश ही है। यानी विश का जो काम है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ब्लेसिंग्स का जो काम है, चाहे वो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद हो या कर्स श्राप हो। राजा महाराजाओं को देते थे पुराने टाइम में श्राप, संत ने कहा है तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। तो वो जो ब्लेसिंग एंड कर्स विशेष जो हैं, वो भी मॉडल में से शुरू होती हैं। और मैं एक ही वाक्य लिखूंगा और आप समझ आ जाएगा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। जब मैं स्टार्टिंग में आता है, कोई भी मॉडल शुरू में ले लो, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है। ध्यान रखना, कोई भी मॉडल शुरू में ले लो, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है, बना दिया। ये मैं शुरू में आके भी प्रश्नवाचक नहीं बनाता है। यदि यहां प्रश्नवाचक दिया हुआ है, इसका मतलब तो परमिशन का मूड है। तो यहां मैं शुरू में आके भी देखो एक्सक्लेमेशन दे रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है भाई वो हमारा मूड नहीं है। यहां देखो मैं दुआ कर रहा हूं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू बी हेल्दी, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, है ना। इन सभी में वो बात अलग है कि मैं और यू हटा करके यहां तक से विश करना शुरू किया जाता है काफी बात, जिसमें दो चीजें गायब की जाती हैं। लेकिन आपको जब पूछा जाएगा तो पूरा पूछा जाएगा। सीधा कहा जाता है लिव लॉन्ग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी जर्नी, सीधा कहा जाता है इतना सा, क्योंकि सामने वाले को कह रहे हैं फिक्स है और दुआ दे रहे हैं फिक्स है। तो जैसे वाक्य में ऐसा कुछ मूड होता है तो उनको ओमिट कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि पूछा जाएगा वाक्य ऐसा होगा, ध्यान देना, तो सर इसमें मूड क्या हुआ, आप ही बता दो क्या हुआ। सर ये तो विश कर रहा है, ओके, तो आप कह सकते हैं साहब विश का मूड, ब्लेसिंग्स का मूड, है ना। और ब्लेसिंग्स के अलावा बुरी भी यदि हो, है ना, अपन तो बात ही नहीं करेंगे साहब बुरी की, तो सबका भला हो। बट कोई हो कि हाँ ऐसी कुछ कामना दिख रही है, मॉडल स्टार्टिंग में देखना, बस इसकी इतनी सी पहचान है कि स्टार्टिंग में ब्लैंक दिया हुआ है और आगे एक्सक्लेमेशन है, तो वाक्य में भाव देख लेना, पक्का ये मिलेगा। मॉडल में इससे जो बाहर है वो स्पेशल केस में देखेंगे, कुछ स्पेशल केस में आएगा। बस ये इसका जनरल व्यू है। बताओ जी कोई दिक्कत? आराम से पॉज करके देख लेना। रूरल उतारने की आप स्पीड भले ही रखते हो तो रख लेना, लेकिन मैं कहूंगा मत उतारना है, सारा मैं आपको रिटर्न प्रोवाइड करा दूंगा, और इस तरीके से कंटेंट कि आप निकाल सकें, प्रिंट भी निकाल सकें, है ना। तो वो डोंट वरी अबाउट दैट, समझते चलो आप, खाली सेशन को पूरा 100% अटेंशन से देखते चलो, खाली पॉज करके देख लेना कि हाँ एक बार रिवाइज ये बात डन है सर, डन है तो बढ़ चलो आगे। अब घुमाते हैं इसको थोड़ा सा, देखना घुमाए। चलो सर, आपका घुमाने का तरीका ही तो पसंद आ रहा है काफी लोगों को, इवन इंग्लिश के लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि सर घूमने में मजा आ रहा है, क्योंकि यहां घूम लिए तो आगे नहीं घूमेंगे, है ना। सो यू जस्ट आ जाओ। देखो जी, हमने कहा कैन देखा, जिसका नेगेटिव बने तो कैन नॉट कर दिया। अभी देख के आए हो कैन और कैन नॉट? आ जाओ जी, देखना मैं कहता हूं कि ही ब्लैंक कम हियर, ओके, और इसके अंदर हमें मूड भर दिया पॉसिबल का। हालांकि ऐसे मूड दिया हुआ नहीं आएगा, अपने को सीधे 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन जिस बात तक मैं लेके जा रहा हूं कि हमें इसमें पॉसिबल का मूड लेना है साहब। और उसमें 4 ऑप्शन में क्या रहता है आपके, 4 ऑप्शन में रहता है, डायरेक्ट ऑप्शन दे दिए इसमें, लो अपने ऑप्शन से ले ले कि एक कैन है, एक कैन नॉट है,
एक में है, एक में नॉट है, समझना। ठीक है, तो सर संभावना भी तो हो सकती है। हाँ, ही में कम हियर कहाँ गलत है? बिल्कुल सही है, आ सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखना, यदि मुझे यहां मूड देना है भाई मेरे, किसका? इम्पॉसिबल का। इम्पॉसिबल का मतलब पॉसिबल के लिए हमने में लगाया, ओके। लेकिन क्या आपने में का नेगेटिव देखा? क्या आपने में का नेगेटिव देखा? आपने कैन का नेगेटिव देखा था? पूरी फैमिली कैन की कैन नॉट देखी थी, कुड नॉट देखी। क्या आपने में का नेगेटिव देखा? नहीं। तो गौर करना, में जो है वो अपना नेगेटिव सेंस नहीं रखता है, और यदि रखता है तो अभी अपन इस स्लाइड में बात कर लेंगे कैसे कैसे रखता है। तो सबसे पहले तो ये अपने भाई से इससे कहेगा, यार अपने पास नेगेटिव का कोई काम नहीं है, तू हेल्प कर। ये भाई आएगा, अरे यार भाई तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। इम्पॉसिबल का सेंस कौन देगा बता दो? जो यहां देख करके कराए कट। आप ये कहोगे ही कैन नॉट कम हियर, क्योंकि मैन 50-50 तो ऑलरेडी बात कर दी मैंने, क्यों नहीं लगता है नॉट? भाई 50-50 है, आने का भी प्लस है, नेगेटिव भी 50 है, तो मैंने तो प्लस भी 50 और माइनस भी 50 ऑलरेडी कह दिया। अब जब आप ये कह रहे हो कि नहीं आ सकता है, इम्पॉसिबल है, अब बताओ क्या 50-50 है क्या? आपने साफ एक तरफ नेगेटिव ले गए और एक तरफ नेगेटिव ले गए, तो वो श्योरिटी का सेंस में आ गया। आपका कौन देगा? कैन नॉट देगा, मे नॉट नहीं देगा। ओके सर, बढ़ो इससे थोड़ा सा आगे बढ़े। यस सर, चलिए जी, एक वाक्य आ गया देखना, ब्लैंक। वही वाक्य ले लेते हैं, कम इन सर, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके ठीक है सर। सर इसमें तो बिना देखे ही भर देंगे हम, पक्का और पक्का, कतई गलत नहीं होगा ये तो जिंदगी में ही। बहुत बच्चों को जवाब दिया यू में, यू में, यू में, भले यू में नहीं कहा है, सीधा कहा है कि आजा, है ना। तो ध्यान रखना, अलाउ जब करते हैं, अलाउ जब करते हैं तो मैं कहते हैं। अलाउ नहीं किया आपने भाई, पॉसिबल का नहीं, आपने कह दिया नॉट अलाउड, आप उसको इजाजत नहीं देते हो। जब आप उसको इजाजत देते हो कि भाई आजा, तब भी कहते हो मैं। जब इजाजत नहीं दोगे कि नहीं आ सकता है, खड़ा रहा वहीं, तब क्या मैं नॉट कहोगे? नहीं, होता ही नहीं है तो कैन नॉट कहोगे। वो एक ही बात है, यानी मैं का नेगेटिव बनाना पड़े, मैं नॉट नहीं, कैन नॉट, बस। ओके सर, अब लगाना इसी के अंदर, ब्लैंक इट रेन टुडे, ब्लैंक इट रेन टुडे। इस वाक्य के अंदर जनरल रीडर्स साफ, बारिश का देखते रहे सर में, इट में रेन टुडे। दो बात समझना, इट ब्लैंक रेन टुडे। ओके, ऑप्शन दे दिया, में है, कैन है, कुड है, शुड है। तो कुड शुड तो सर हम ऐसे ही गलत कर देंगे। इसमें बात हो रही है क्या, बारिश हो सकती है, हो सकती है, कैन आएगा सर, तो सॉरी संभावना की बात कर रहा है, तो में आएगा सर। और इस वजह से इस वाक्य में आते ही हमने क्या कर दिया, समझना साथियों, में जब शुरू में आता है और वाक्य प्रश्नवाचक बनता है तो खाली और खाली ये बनता है, जिंदगी में दूसरा नहीं बनता है। इसका मतलब परमिशन ले रहा है अगला, इसका मतलब परमिशन ले रहा है अगला। क्या यहां अगला आपसे परमिशन ले रहा है कि साहब आपको हो तो क्या बारिश हो सकती है? अरे यार ये अर्थ निकल गया क्या इसका? हाँ भाई ये अर्थ निकल गया इसका। आप इंद्र भगवान हो जो आपसे कह रहे हैं आपको हो तो बारिश हो सकती है क्या? क्या आप ये अर्थ देना चाह रहे हो? नहीं सर, हम तो संभावना की बात कर रहे हैं। तो यदि आपने यहां पर मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, में लगा दिया तो क्या ये अर्थ नहीं आ गया? सर आ गया। इसका मतलब यहां भी मैं कहेगा, भाई भाई को याद करेगा कि मैं गया ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो भाई तू हेल्प कर। अब इस जगह के ऊपर पॉसिबिलिटी का सेंस देने के लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ले रहा है, यही आएगा साहब। कौन सर? अब यहां आएगा आपका कैन, कैन इट रेन टुडे। बहुत अच्छे से इस वाक्य को देख लेना,
मे और कैन के घुमाव का सबसे स्पेशल वाक्य है। बस इस स्लाइड से बाहर मे और कैन का कुछ वर्क नहीं, इसके आगे अगला जो है ना बस उसी पर है जो घुमाव है। क्या डन है ये बात? यस सर, मुझे विश्वास है मेरे भाई लोग यही कहेंगे कि सर जैसा अब डन है वैसा तो पहले कभी नहीं था, है ना। बस ये आप लोगों का विश्वास ही हमारी ताकत है और हम अपनी ताकत को कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को नहीं टूटने देंगे। ओके चलिए सर, यदि आपने पॉज करके इसको देख लिया है, समझ लिया है, तो आई विल से दैट बढ़ते हैं यहां से आगे, आते हैं अगले मॉडल की तरफ और वो है माइट। कौन सा है? माइट। माइट क्या सेंस दे सकता है? मॉडल आपका माइट हो गया। टाइम जो है इसका खाली और खाली क्या होता है? पास्ट एंड फ्यूचर, दोनों टाइम के अंदर ये जाता है। ठीक है, पास्ट किसका? ये मे का ही मूड है भाई, सारे मूड जो मे वाले हैं ना। आप यहां खड़े बात कर रहे हो प्रेजेंट में, ये टाइम लाइन है, इमेजिन दैट इट इज द टाइम लाइन। आप यहां खड़े हो टुडे के अंदर और इस समय बात कर रहे हो सर वह आ सकता है, आने की संभावना है, ही में कम हियर, आज बारिश हो सकती है, आज की बात कर रहे हो सर इट में रेन टुडे। ठीक है, लेकिन आप बात कर रहे हो भविष्य की, फ्यूचर की, अभी की बात नहीं कर रहे हो। यहां मैं 2-3 वाक्य लूंगा, देखना बहुत प्यारे घूमते हैं दोनों तीनों वाक्य। आप बात कर रहे हो सर संडे को बारिश आ सकती है, जैसे गर्मी लग रही है ना, यूं लग रहा है 5-4 दिन बाद में बारिश हो सकती है। सर आज बादल नहीं है लेकिन इस महीने में बारिश तो आ सकती है। समझना इन शब्दों को, इस महीने में लास्ट तक, ऐसे ऐसे इन फ्यूचर। या फिर आप किसी भी तरीके से इस वाक्य को लेके जाते हो, पास्ट में, वाक्य में कोई भी पास्ट का सेंस दिख गया तो साहब यहां से जो दूरी बनी है और ये पॉसिबिलिटी रिमोट की हो गई है, रिमोट पॉसिबिलिटी बन जाती है इसमें। क्या बन जाती है? रिमोट पॉसिबिलिटी। सर रिमोट से मतलब रिमोट टीवी का रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है, रिमोट कंट्रोल डिवाइस होती है। रिमोट का मतलब होता है दूर से कंट्रोल करने वाली डिवाइस है रिमोट कंट्रोल डिवाइस। टिक 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 टिक, समझो? तो रिमोट का मतलब क्या है? दूर। ठीक है, अब साहब यदि प्रेजेंट से चाहे आगे दूर है चाहे पीछे दूर है, दूरी बता दी ना, यानी फ्यूचर या पास्ट बता दिया ना, तो कौन आएगा? रिमोट मोट मोट माइट, मोट मोट माइट। ये मैं साथ में इसलिए ये लिख रहा हूं रिमोट की। जनरली 8वीं लेवल तक, 9वीं लेवल तक, 10वीं लेवल तक मॉडल जब पूछे जाते हैं तो उस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि आगे कोष्टक के अंदर रिमोट पॉसिबिलिटी शब्द दे दिया और अब कहता है इस रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए उठाओ आप क्या है। तो आपके सामने अभी नहीं, अभी की बात एमजीएस की नहीं कर रहे हैं, आप एमजीएस फाइट करोगे साहब। जो शख्स 7 दिन इस स्ट्रेटेजी के साथ चल करके आ गया ना, वो एमजीएस बहुत अच्छे से फाइट करेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं साथियों, आप किसी अच्छी संस्था में पहुंच गए, आपके पास एक बच्चा आया और आप से ऐसा कोई सवाल पूछ गया, सर क्या आएगा? उस समय यदि आपके माइंड में फिर से रिमोट मोट माइट, मोट माइट, मोटी मोटी माइट माइटी, तो मोट फैसिलिटी माइट, उस समय आपने उसको बताया और उस बच्चे के चेहरे पर जो सेटिस्फेक्शन आएगा वो हमारी टीम मेंबर्स लेंगे, भले ही आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, है ना। तो रिमोट की जो फैसिलिटी है उसके सॉरी पॉसिबिलिटी है वो भी माइट। बस इतना ही काम है इसका, कोई दूसरा रोल ही नहीं है इसका, कोई दूसरा रोल नहीं है माइट का, इतना सा काम है। इज इट क्लियर? यस सर, डन डनाडन क्लियर। डन डनाडन क्लियर। तो ऐसे वाक्य ले लेते हैं, उनमें बहुत मजा आएगा। अब ये वाला घुमाव देखिएगा, निश्चित रूप से इससे संबंधित जितने भी घुमाव है ना, उसके ऊपर आपका दिमाग काम करने लगेगा। एक वाक्य ले रहे हैं, ओनली एक ही वाक्य के ऊपर सारे घुमाव देखेंगे, पूरा पूरा आपको मूड पकड़ में आएगा। देखना, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। बंदा कह रहा है साहब आसमान के अंदर बादल हैं। ठीक है सर। अब अगला वाक्य आ रहा है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कि इट ब्लैंक रेन टुडे, इट ब्लैंक रेन टुडे। सर सोचने की जरूरत नहीं है, आज की बात हो रही है, प्रेजेंट, बारिश का आना संभावना होता है। ओके, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, कैन नॉट में नहीं जाना है, कोई इंटेरोगेटिव सेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, तो सीधा सर मैं का है, बिल्कुल लगा दो। डन। अगला वाक्य देखना,
बंदा पूछ रहा है कि आज आसमान में बादल हैं, ब्लैंक ब्लैंक इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है? साथियों, आप लर्न कर रहे हो और बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हो। जिस कॉन्सेप्ट पे मैं अभी बात कर रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत जगह देखा है। जब मैं भी सीखने से चल रहा था तो बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, पता नहीं क्यों लोग क्या ही बता देते हैं बिना ऑपरेट किए, इस बात का बिना मूड तक बच्चे को पहुंचाए। लेकिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ने आज हमें यहां तक पहुंचाया है। सब्जेक्ट पर जब काम किया तो स्टूडेंट्स के दिमाग में, आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, कंपटीशन के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर 150-200 बच्चे होते हैं, तो वहां पर होता क्या है, पता नहीं क्या माइंड में क्या सवाल आ जाता है। वो सवाल हमें बूस्ट करते हैं कि वाकई में खोजो, और खोज करके हम जिस अंतिम निष्कर्ष तक आज तक पहुंचे, डाउट काउंटर इसीलिए खुला छोड़ा है कि पता नहीं आज भी किस स्टूडेंट का कौन सा सवाल हमें क्या नई चीज सिखा जाए। सीखने की कभी उम्र खत्म नहीं होती है, इसलिए आप और हम सीखने से जुड़े हुए हैं। सीखना और समझना क्या चीज है? सर ये तो अभी देख करके आए, मैं तो नहीं आएगा प्रश्न, क्योंकि हमने मैं कर दिया तो इजाजत लेने लग जाएगा, तो कैन की हेल्प लेगा, है ना। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो इंग्लिश के मेरे जैसे फनेखा बने लोग होते हैं ना, मेरे जैसे, कि हट मैं तो मैं हूं, सारे कॉन्सेप्ट पूछ लेना, पक्का एक आधा तो गलत करेगा, ठीक है। क्यों का जवाब भी नहीं होगा, बस ऐसा होता है। और होगा तो इतना इधर उधर की बातें कर के लाएगा कि पता नहीं क्या ही सीन बनता है। देखिएगा आगे, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे ले रहा हूं, बट इट ब्लैंक रेन टुडे। समझना सर, समझा वही क्या है, पिछला पॉजिटिव है बट आ गया, अगला नेगेटिव करेंगे। मे नॉट होता नहीं है, कैन नॉट। बहुत से लोग यहां माइट बता के निकल जाते हैं, उनसे जब पूछा जाता है, हालांकि कॉन्सेप्ट गलत नहीं कहेंगे उसको, लेकिन उस गलत में क्या है आप पकड़ोगे कि क्या गलती है। कॉन्सेप्ट जब पूछा जाता है वो कहते हैं कि प्रेजेंट की जो रेयर पॉसिबिलिटी होती है, प्रेजेंट की जो रेयर पॉसिबिलिटी होती है वो जो है किस में दी जाती है, माइट के साथ दी जाती है, मे के साथ नहीं दी जाती है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है। जब इसके साथ आपने टडे भर दिया तो साहब ये कह रहा है कि नहीं आज बारिश नहीं हो सकती है यार, भले ही बादल है, तो ये बादल पिछले 10 दिनों से आ रहे हैं, आते रही चले जाते हैं, आज भी बादल है, आज तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, आज बारिश नहीं हो सकती है, होने वाले टाइम ही नहीं है, कल तो इतने घूम घूम के आए थे। तो यहां जब बंदा टडे के साथ सेंस दे रहा है, आज के साथ सेंस दे रहा है, कैन नॉट का ही सेंस देगा। हाँ, आपके पास ऑप्शन में कैन नॉट नहीं है तो आपके पास यहां टुडे भी नहीं रहेगा, और वाक्य क्या रहेगा समझना, इट ब्लैंक रेन, बारिश हो सकती है। अब जो बट लगेगा, बट तब जाके ये सेंस घूमेगा, सीधा तो रेन ये तो मैं का ही है, लेकिन अब है बट इट ब्लैंक रेन, यहां पर साहब माइट आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट की रेयर पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा है, ये कह रहा है यार बादल हो रहे हैं आजकल, बारिश आगे हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये जो पॉसिबिलिटी को जो है ना, ये फ्यूचर में लेके जाता है। ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की नहीं बता रहा, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी तो मैं ही बताएगा, प्रेजेंट में नेगेटिव देनी है कैन नॉट ही बताएगा। अब ये पॉसिबिलिटी जो है ना, वो आगे की कभी बात करता है कि यार बारिश हो सकती है कभी भी, कभी भी, कभी भी, मतलब इन फ्यूचर कभी भी। और यदि इस वाक्य में हमने लगा दिया टुमारो, अब तो 101% क्लियर हो गया कि माइट ही आएगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी बता रहे हो, कब की? फ्यूचर की, कि भाई आज बादल नहीं है लेकिन बादल अच्छा है ना। इस वाक्य के अंदर जो प्राइमरी बेसिक वाक्य बनेगा ना, वो इससे कुछ ऊपर वाले से क्रॉस बनेगा। बेसिक वाक्य क्या बनेगा कि देयर आर नो क्लाउड्स, बादल नहीं है, बट ब्लैंक इट ब्लैंक रेन टुमारो। तो साहब बादल तो नहीं है लेकिन कल बारिश हो सकती है। तो कल यानी फ्यूचर में गया, फ्यूचर में गया तो यहां क्या आएगा, माइट आएगा। इसी वाक्य के साथ बट के साथ यदि यूं दे दे कि बट इट
ब्लैंक रेन। अब बताओ साहब, बरोदे के माइट, कतई नहीं, 100% गलत। बट कह रहा है नेगेटिव पीछे है, तो साहब आगे वाला जो वाक्य है वो पॉजिटिव लेगा। और जब पॉजिटिव के अंदर आप संभावना बताओगे, पूछने की जरूरत नहीं साहब, मैं आना है, मैं आना है, मैं आना है, बस। तो ये मूड रहे फर्स्ट स्टेप के। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप यहां तक के ही देख के रखना। इसके आगे का सेशन हम दूसरा शूट करेंगे, जिसमें सेकंड जो स्टेप है, जस्ट ताकि लगभग बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर आप साथ करते चलें, दूसरे सेशन में बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उम्मीद है आप यहां तक आते आते सीधा सीधा आपने टाइम और मूड, इन दोनों के ऊपर पकड़ना आपने देख लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है। और बस इन्हीं के आधार पर जो पिछला भी चाहे वर्क था, आगे भी आने वाला वर्क है, खाली अटेंड करना। और मॉडल का दूसरा सेशन जो है उसके अंदर भी हम बात करेंगे बचे हुए कुछ मॉडल्स, साथ में जो स्पेशल घुमावों की बात कर रहे थे। दूसरे सेशन से आपको बाहर निकालना नहीं जाएगा, उससे पहले आपका कंप्लीट कंक्लूजन एमजीजीएस के अकॉर्डिंग एकदम सीमित होकर के निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, आने वाले टेस्ट के अंदर और भी अच्छा करेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए, टिके रखिए और अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए गुरुदेव। निश्चित रूप से हम जो चाह रहे हैं वो करके रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।